गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाहे ब्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा कुष्मांडा चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमाता षष्ठं कात्यायनी सप्तम कालरात्रि अष्टम महागौरी नवम सिद्धदात्री वंशी विभूषित करानवनीरिदा भापीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलिधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञाननामृगण्यं सकल गुण निधानं वानिरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। आइए भक्तों, ताली सेवा करते हुए यही गाएंगे। हरि तुम से बिछड़े हुए कई युग बीत गए, हरि तुम से बिछड़े हुए कई युग बीत गए, कर दो दूर प्रभु कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगे जब से तेरी लगन लगे हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगे हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत
गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। हरि तुमसे बिछड़े हुए कई युग बीत गए। अब आन मिलो प्रियतम, अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। अब आन मिलो प्रियतम, मेरे मन में प्यार तेरा है। जब से तेरी लगन लगे हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु, जय हो। मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। इतना तो बता दो मुझे, मेरी मंजिल है कहाँ। अब ले चलो मुझको, अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। अब ले चलो मुझको, जहाँ संतों का डेरा है। जब से तेरी लगन लगे हुआ मन में सवेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। आगमन कथा पंडाल में हो चुका है। सभी भक्त अपने स्थान से खड़े होकर पूज्य महाराज श्री का स्वागत अभिनंदन करेंगे और यही गाएंगे। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन लगी, मेरे मन की कलियां खिली। जब से तेरी लगन
लगी, मेरे मन की कलियां खिली। अब जाग उठी किस्मत, अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। अब जाग उठी किस्मत, हुआ दर्शन तेरा है। जब से तेरी लगन लगे, हुआ मन में अंत मेरा है। जब से तेरी लगन लगे, हुआ मन में सवेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है। श्री राधे। तेरे दर से हटेंगे नहीं, दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। दर्शन पाए बिना तेरे दर से हटेंगे नहीं। अब हमने डाल दिया, अब हमने डाल दिया, तेरे दर पर डेरा है। अब हमने डाल दिया, तेरे दर पर डेरा है। जब से प्रदीपः सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारदः एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। सभी भक्त श्रीमद् भागवत जी की आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। मालिन्यै नमः गन्धाक्षत संपूज्य जय। श्री भाग्यों को पाप से है तारते, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला,
हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, और राजा राम यही घनश्याम यही, राजा राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा के आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं देवसत्वा सवितुः प्रसवेस्मिनूर्वाहव्यां पूष्णो हस्ताभ्यां मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं माजन्नेन जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलजं भगवाटलाब्जै, पुण्डागजातिकरवीररसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ उपस्थित सारे परिवारजन, हमारे कुकड़ावाली के निवासी, हमारे घर परिवार के लोगों सबका यहाँ स्वागत है। मैं दिनेश सुपुत्र श्री राम निवास जी कि ये भागवत का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें कृपया बार बार उठ के अंदर बाहर न जाए, व्यास जी को बिल्कुल भी डिस्टर्ब न करें। ऊपर आने का कोई मतलब नहीं बनता हमारा। व्यास जी अपने ध्यान से कथा का प्रवचन कर रहे हैं, उन्हें पता है कब अपने को नचवाना है, कब हमें कुछ कहना है, उन्हें उनका मौका दें और शांतिपूर्वक प्यारपूर्वक अपने इस भागवत के पूरे कार्यक्रम को सुने। और सबसे निवेदन है कि अपने इस 3 घंटे को खूब अच्छी तरह से एंजॉय करें। रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य
सद्यो वशीकरणचो मनंत शक्ति तमराधिका चरणे तमराधिका चरणे तमराधिका चरणे बोले श्री राधा वल्लभना स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण साप्ताहिक भक्ति अनुष्ठान के आज द्वितीय दिवस की कथा में अवगाहन के लिए जा रहे हैं। उपस्थित समस्त श्रोताजनों, कल आप सभी श्रीमद् भागवत जी के महात्मा प्रसंग को श्रवण किए और प्रथम स्कंद के अंतर्गत प्रथम अध्याय में सूत और शौनकादिक ऋषियों के संवाद की जो वार्ता है, प्रश्न उत्तरी के, हम उस भाव को श्रवण किए हैं। 6 प्रश्न कल पूछे थे श्री शौनकादिक मुनियों ने सूत जी महाराज से। इन्हीं 6 प्रश्नों में हम सभी लोग संपूर्ण इस रस का आस्वादन करेंगे। कोशिश करूंगा कि क्रमानुसार उत्तर दूं। यह भी हो सकता है कि मैं प्रश्नों की चर्चा न कर पाऊं और वो सभी उत्तर हो भी जाएं। आज की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व नाम संकीर्तन सभी मिलकर के करेंगे। राधा रानी की जय, महारानी की जय। 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो रसिकों की प्यारी की जय जय जय। ओ बोलो रसिकों की प्यारी की मस्ती में झूमते हुए जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की 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 जय। बोलो रसिकों की प्यारी की
आप सभी श्रवण कर रहे थे शौनकादिक मुनियों के द्वारा श्री सूत जी महाराज से पूछा गया, ये मानव देह हमें क्यों मिला है? बहुत ही गंभीर और बड़ा ही विचारणीय और सैद्धांतिक प्रश्न है। मुझे लगता है यह प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होना चाहिए, हम सभी का है। सूची उत्तर दे रहे हैं। इस भक्ति अनुष्ठान के प्रथम पात्र शौनकादिक और सूची मुनि हैं। बोले सबई पुंसाम परु धर्मो यदुर भक्ति रधुक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा समप्रशिष्ट। अर्थात जिस धर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में रति हो जाए, प्रेम हो जाए, बस वह धर्म श्रेष्ठ है। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके सेवा। सेवा से तात्पर्य यह नहीं कि आप घर के काम धंधे छोड़ करके झूली माला लेकर के बैठ जाएं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। घर का कोई काम ना करें, ऐसी भक्ति के लिए अनुमति आचार्य प्रदान नहीं करते हैं। ये तो आज्ञा दी कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। बहुत से लोग तो कहते हैं हम दिखावा नहीं करते, लेकिन 24 घंटे में जो 10 मिनट भजन करते हैं वो बहुत मन से करते हैं। 24 घंटे में से कितना भजन किया? 10 मिनट। बड़ा स्पष्ट। कहीं ना कहीं 23 घंटे 50 मिनट हम दूर हो गए हरि से। क्या 24 घंटे भजन संभव है? हो सकता है आपके मन में प्रश्न आ जाए, घर में रोटी क्या आप आकर के बनाओगे? व्यापार क्या आप संभालोगे? यदि हम 2400 घंटे भजन करने के लिए लगे तो। लेकिन आचार्य जन कहते हैं कि 2400 घंटे भजन करो, हर पल भजन करो। लेकिन गृहस्थी के अपने कार्य हैं, उनको भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि गृहस्थी का कार्य करना भी कहीं ना कहीं भजन का अंग है, धर्म का अंग है, यदि आप चाहें तो। लेकिन हम लोग केवल एक 10 मिनट समय निश्चित कर रहे हैं आराधना के लिए, केवल 10 मिनट, और वो भी कैसे? मन से। और जब मन से बात आती है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आपको प्यास लगी है बहुत जोर से, आपके समक्ष शीतल जल का पात्र आया, और पात्र आते ही जल का, क्या आप उस समय कहोगे कि नहीं नहीं आप इस पात्र को ले जाइए? क्यों? आपको तो प्यास लग रही है। बोले नहीं नहीं हम अपने मन से पानी पी लेते हैं। संभव है क्या? आपको भूख लग रही है, आपको भोजन ग्रहण करना है, भोजन की थाली आपके समक्ष आई, क्या आप उस समय कहोगे नहीं नहीं आप इस थाली को ले जाइए? हम अपने मन से ही भोजन ग्रहण कर लेंगे। मन से सो नहीं सकते, मन से खा नहीं सकते, मन से पी नहीं सकते, तो महाराज भजन कैसे संभव हो पाएगा? पहले प्रकट सेवा करें। आचार्य जन कहते हैं पहले प्रकट सेवा करे फिर ही हमें रख ले। पहले प्रकट सेवा करे फिर ही हमें रख ले, चाहे जहां विचरण करे श्री राधा वल्लभ से। आप देखिए ब्रज की गोपिकाओं के लिए गृहस्थी का कोई कार्य भी नहीं छूटता उनका, और भगवत भजन भी होता है। उसका प्रतिफल यह हुआ कि साक्षात श्री कृष्ण ने उद्धव जी के द्वारा ब्रज गोपिकाओं को भक्ति के आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। क्या संभव है यह? गृहस्थी का कोई कार्य भी न रोक कर भगवत भजन हो जाए? संभव है, संभव है। आपने कभी सुना कि कोई ब्रज की गोपी घर गृहस्थी का काम छोड़ करके किसी योगी के आश्रम में जाकर के योग साधना में रत हो? कभी आपने सुना कि कोई ब्रज गोपी
झोली माला लेकर के केवल 2400 घंटे माला पर जाप कर रही हो। कभी ऐसा सुना क्या कि कोई ब्रज गोपी किसी महाराज किसी के आश्रम में जाकर के स्वाहा स्वाहा कर रही हो? कभी सुना कि कोई ब्रज गोपी बहुत ही कठोर पूजा पाठ व्रत उपवास कर रही हो? कभी सुना कि कोई ब्रज की गोपी तीर्थों की यात्रा कर रही हो? ब्रज की गोपी का दर्शन देखिए, या तो महाराज घर के आंगन में बुहारी लगाते हुए दर्शन होता है, या दूध काढ़ते हुए दर्शन होता है, या यमुना जी से महाराज जल का घट भर करके लाते हुए दर्शन है, या घर में रसोई बनाते हुए। गृहस्थी का कार्य भी नहीं छूट रहा है इनका, और श्री कृष्ण भी कहीं इनका प्यारा है। गृहस्थी का कार्य भी कर रही हैं और श्री कृष्ण भी इनका प्यारा। कारण क्योंकि ब्रज गोपियों ने कभी गृहस्थी के कार्य को गृहस्थी का माना ही नहीं साहब, कभी नहीं माना। झाड़ू भी लगाते हैं तो इस भाव से नहीं लगाते कि हम घर में घर की सफाई कर रहे हैं। चिंतन यही है उनका ब्रज गोपिकाओं का कि देखो जैसे लाला हमारा सो के जागे गो, घर में आएगो, और कहीं बाकी पामन में कंकड़ चुभ गयो तो हमारे ठाकुर जी को कष्ट होएगो, या लिए मैं जल्दी से बुहारी लगा लो, झाड़ू लगा लो। देखिए झाड़ू लगाना भी कहीं ना कहीं उसका भक्ति का अंग बन रहा है वहां, क्योंकि उसके चित्त में घर की स्वच्छता का भाव नहीं, उसके घर में केवल हरि के आगमन का भाव है। रसोई बना रही है तो इसलिए नहीं कि हमारे बच्चे को हमारा कश्मीरी दम आलू अच्छा लगता है, या बनारसी दम आलू अच्छा लगता है, या पनीर पसंद आ, नहीं नहीं, हमारे ठाकुर जी आएंगे, हमारे लाला जी आएंगे। देवर को भाव रखे ना, यानी लाला जी कह में, हमारे लाला जी आएंगे, पूछेंगे भाभी आज तेने कहा बनायो, तो मैं ठाकुर से कह तो सकूंगी हे ठाकुर जी हमने आपकी पसंद की ही रसोई बनाई। कहीं ना कहीं वही गृहस्थी का कार्य ब्रज गोपिका कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह गृहस्थी का कार्य भी एक भजन का अंग बनता जा रहा है। काम करते चलो, नाम जपते चलो, पाप की वासनाओं से डरते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी हरि कृपा, दुकान पर कोई ग्राहक आया वह भी भगवत स्वरूप है, खेती कर रहे हैं हरि कृपा से कर रहे हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य हमारे हो रहा है हरि कृपा से हो रहा है। गृहस्थी के कार्य को कभी गृहस्थी का मत मानना, गृहस्थी के कार्य को प्रभु की सेवा का अंग मान करके यदि कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं वह एक भजन का ही अंग बन जाएगा। आपको अलग से किसी भी प्रकार की किसी साधना पथ की आवश्यकता नहीं है, एक मात्र केवल विचारों का ही खेल है साहब, विचारों का ही खेल। और उन कृष्ण ने भक्ति के आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित ब्रज गोपिकाओं के लिए किया। सेवा के कई स्वरूप हैं अपने, जरूरी नहीं कि आप केवल बहुत ज्यादा पूजा पाठ करोगे आराधन करोगे तभी आपकी सेवा मानी जाएगी, ऐसा नहीं। मंदिर जाओ ना जाओ चलेगा, तीर्थ यात्रा कर पाओ ना कर पाओ चलेगा, लेकिन इस देह से कुछ ना कुछ सेवा अवश्य हो। चाहे आप रक्तदान के रूप में करें, चाहे देह के अंगों के दान के रूप में करें, किसी निर्धन छात्र की शिक्षा की व्यवस्था करें, कोई निर्धन कन्या है आप उसके विवाह के लिए सहायता करें, कहीं ना कहीं यह सेवा का ही अंग है। और फिर इस राष्ट्र में तो अंगों के दान की परंपरा बड़ी प्राचीन रही है। मैं एक बार वृंदावन में कथा कह रहा था तो दधीची जी का जब प्रसंग आया तो जो आयोजक थे उनको इतना आनंद आया कि उन्होंने अपने ग्वालियर जाते ही अपना शरीर मेडिकल छात्रों के शोध के लिए दान कर दिया। बोले जलाया ना जाए। राधे राधे। कहने का अभिप्राय है कि हमारा शरीर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से सेवा के कार्य में ही आना चाहिए। आप केवल एक यात्रा कर रहे हैं तीर्थ की या धाम में जा रहे हैं भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है कीजिए। मैं तो कहता हूं ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम एक सार्थक सेवा इस देह से होना चाहिए। सेवा के अनेक स्वरूप हैं।
आप जिस विचार के हैं, आप जिस स्वभाव के हैं, आप उस भाव के अनुसार, क्योंकि ठाकुर जी का कोई एक विशेष स्वरूप नहीं है। जो जिस भाव से उनका यजन करता है उस भाव से ठाकुर जी दर्शन देते हैं। हमारे एक चंद्रलाल गोस्वामी जी हुए, वो कहते हैं एक अहंता ममता जग में, ये है अति दुखदाई। अहंता ममता को अपना मानोगे दुख देने वाले होंगे, और जिस दिन समझ लोगे यह सब श्री जी की ओर लगे तब हो तो परम सुखदाई। जिस दिन यह समझ लोगे ये सब ठाकुर जी की सेवा के लिए ही है, सुख की लहर आ जाएगी। बोले तत्व की जिज्ञासा ही जीव का परम लक्ष्य है। अवतारों के विषय में बताया सूजी महाराज ने, बोले भगवान के अनंत अनंत अवतार हैं। यदि व्यक्ति में सामर्थ्य है, सूजी महाराज कहते हैं आकाश में जितने तारे होते हैं उनको गिन सकता है, पृथ्वी पर जितने रजकण होते हैं उनको भी गिना जा सकता है यदि सामर्थ्य है तो। लेकिन भगवान के अवतारों की गणना करना बहुत कठिन है। शौनकादिक मुनियों ने कहा ठीक है, मानते हैं इस बात को कठिन है, लेकिन फिर भी कुछ तो प्रमुख अवतार होंगे, कृपया करके उनके मंगलमय नाम आप हमें बता दीजिए। तब श्री सूजी महाराज ने कहा हाँ, भगवान के जो प्रमुख जो अवतार हैं वह 24 हैं। उन 24 मंगलमय अवतारों के नाम आप लोग सुन लीजिए, वैसे आप सबको पता ही होगा। सबसे पहला जो अवतार है वह श्री सनकादिक महर्षियों का अवतार है। दूसरा अवतार है वराह, पृथ्वी की रक्षा के लिए भगवान सूकर स्वरूप धारण करके आए थे, सूहर का स्वरूप। तीसरा श्री नारद जी का है। चौथा जो अवतार है वह नर नारायण है। पांचवा श्री कपिल देव जी का अवतार है। अपनी मां देवहूति जी को ज्ञान उपदेश देने के लिए प्रभु ने ग्रहण किया था। छठवां श्री दत्तात्रेय जी का है। सातवां यज्ञ अवतार है। आठवां ऋषभ अवतार है। ये जो श्री ऋषभ देव जी महाराज हुए हैं, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। भागवत के इस प्रसंग के अनुसार ये जो ऋषभ देव जी महाराज का जो अवतार है ये 8वां अवतार है, जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जैन धर्मावलंबी इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमारी परंपरा अलग है। ठीक है, आपने एक अपनी परंपरा एक आचार्य के निर्देशन में स्वीकार की है, खुशी की बात, लेकिन कम से कम मूल को नहीं भूलना चाहिए। मूल कहीं ना कहीं सनातन ही है। राधे राधे। दुख की बात है कि अब तो वो समुदाय अल्पसंख्यक समाज में भी आ गया। राधे राधे। लेकिन ठीक है, अब वो अपने आप को अलग ना माने, वो अपने आप को अलग माने, लेकिन हमें उनको अलग नहीं मानना चाहिए। ये जो जैन जो समुदाय है, इसके जो आचार्य हैं प्रथम, वह श्री ऋषभ देव जी महाराज हैं, जो कि हमारे यहाँ के 8वें अवतार माने गए हैं। 9वां अवतार है श्री पृथु जी का, एक कुशल शासक के रूप में। बड़ा ही सुंदर अभिनय प्रभु ने किया है। मैं तो कहता हूं यदि किसी को राजनीति करना है तो पृथु जी महाराज का चरित्र का अध्ययन अवश्य करे, यदि कुशल शासक यदि बनना है तो। 10वां जो अवतार है वह मत्स्य अवतार है। 11वां कूर्मा है। 12वां धनवंतरी है। 13वां मोहिनी। 14वां नरसिंह भक्त प्रहलाद की रक्षार्थ। 15वां वामन अवतार है। 16वां परशुराम। 17वां व्यास। 18वां राम। 19वां बलदेव। 20वां कृष्ण। 21वां हरि। 22वां हंस अवतार। 23वां है बुद्ध अवतार। बुद्ध अवतार के पश्चात भी एक नए धर्म का निर्माण हुआ। राधे राधे। ये जो प्रभु ने बुद्ध अवतार जो लिया था, बौद्ध अवतार, ये केवल मात्र दैत्यों की बुद्धि को मोहित करने के लिए, लेकिन उसके पश्चात बहुत व्यापक रूप से भी आज महाराज जिनका प्रचार हुआ, और सबसे बड़े रूप में जो प्रचार हुआ था वो अशोक के समय। राधे राधे। और आज भी बड़े बड़े देश, चाहे आप जापान को देख लें, श्रीलंका को देख लें, आप चीन के लिए देख लीजिए, राधे राधे, बौद्ध धर्मावलंबियों से भरे पड़े हैं। ये 23वां अवतार है बुद्ध अवतार, लेकिन मूल इनका भी सनातन ही है।
राधे राधे सनातन ही हैं, वो अपने आप को अलग माने बौद्ध भिक्षु, लेकिन हमें उनको अलग नहीं मानना चाहिए। समय रहते जब भी चर्चा हो, एक दुर्भाग्य इस राष्ट्र में रहा, कुछ लोगों की अनदेखी के कारण एक वर्ग हम लोगों से छिटक करके उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया है। आज भी बौद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। सबसे प्रथम वो बौद्ध धर्म को प्राथमिकता दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर क्रिश्चियन और तीसरे नंबर पर मुस्लिम धर्म के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उच्च वर्णों के द्वारा ही उनकी अनदेखी की गई, उसका ये प्रतिफल है। मैं इस प्रसंग में ज्यादा नहीं जाऊंगा, केवल मूल हमें कथाओं की ही चर्चा करना है। जब कभी मौका लगेगा तब विशेष चर्चाएं करेंगे। 24वां जो अवतार है वह है श्री कल्कि भगवान का। ये कब होगा? जितने भी राजा और मंत्री हैं बात करेंगे रक्षक की और हो जाएंगे भक्षक। तब संबलपुर गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि नाम से अवतरित होंगे और एक शीघ्रगामी नाम का घोड़ा होगा। उस शीघ्रगामी नाम के घोड़े पर बैठ करके दुष्टों का संहार करके धर्म की ध्वजा को लहराएंगे। यहाँ प्रसंग आया शीघ्रगामी नाम का घोड़ा होगा, तो मैं कभी कभी एक कोरी मन की कल्पना यहाँ व्यक्त करता हूँ कि विज्ञान की जिस प्रकार गति को देख रहे हैं, उस गति को देखते हुए भगवान शीघ्रगामी नाम के घोड़े पर आएंगे, शीघ्रगामी नाम की बाइक पर आएंगे। राधे राधे। क्योंकि जिस प्रकार अच्छे अच्छे रोड हैं, एक बार तो आपके इस रोड पर हम भी बड़ी स्पीड में जा चुके हैं 1 साल पहले, हालांकि एक ही बार गए फिर दोबारा नहीं गए। राधे राधे। तो एक बार और यमुना वे पर जब हम लोग जा रहे थे, तब मन में विचार आया कि संबलपुर गांव भी इसी दिशा की ओर है, और जिस प्रकार से इतना अच्छा रोड बना है, 180 पर 200 पर लोग गाड़ियां चलाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ठाकुर जी के आगमन की तैयारी हो रही हो सकता है शीघ्रगामी नाम का घोड़ा ना होकर के बाइक हो। फिर मन में विचार आता है भगवान बाइक पर आएंगे तो लगेंगे बड़े मस्त। राधे राधे। हो सकता है तलवार की जगह कोई आधुनिक हथियार हो, लेकिन आप इस बात के लिए पूर्ण रूप से प्रमाणित मत मानिएगा, ये मेरी केवल मन की कोरी कल्पना मात्र है। वरना कल के दिन किसी से बहस कर जाओ कि नहीं हमारे यहाँ तो भागवत हुई थी, वृंदावन से ललित जी आए थे, उन्होंने कहा था तो महाराज घोड़ा नहीं बाइक लेके भगवान पैदा हो गए। राधे राधे। एक पूरी कल्पना मात्र है, ये प्रमाणित नहीं है। सिर्फ केवल विज्ञान की गति को देख करके ऐसा भाव हृदय में आया जो कि व्यक्त किया है। लेकिन एक बात यहां पर कही गई, अनेकानेक अवतारों का वर्णन प्राय श्रीमद् भागवत जी में किया गया है। भागवत में राम का भी चरित्र है, कृष्ण का है, वराह, वामन, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, प्राय सभी अवतारों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में किया गया। कृष्ण अवतार से पूर्व प्राय सभी अवतारों पर चर्चा है। लेकिन सत्यता यह है, जीव में जिस गुण की प्रधानता होती है उस गुण से वह उस तत्व का भजन करता है। लेकिन आचार्यों का कहना है जिसको अपने जीवन में रस लेना है, चरम सुख पाना है, तो वो तो श्री राधा वल्लभ लाल का हो जाए। राधे राधे। श्री बांके बिहारी लाल का हो जाए। यहां पर एक शौनकादिक मुनियों के मन में भाव जागा और सूची महाराज से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज श्री, हम जानना चाहते हैं ये जो श्रीमद् भागवत है, भागवत की रचना कब और किसकी प्रेरणा से की गई, आप इस विषय पर प्रकाश डालिए। तब श्री सूजी महाराज ने कहा ठीक है, आप जानना चाहते हो, आपके लिए अवश्य बताएंगे। आप भी बिल्कुल ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनिएगा, बड़ी मार्मिक चर्चा यहाँ पर है। सूजी महाराज कहते हैं कि एक समय की बात, वेदव्यास जी ने वेदों के 4 भाग किए। आप सभी जानते हैं कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इतना ही नहीं, 6 शास्त्रों की भी रचना की, 17 पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा। आप सोचिए कितना बड़ा लेखक। मुझे तो लगता है इतना कुछ उन्होंने दिया
इनके ऊपर तो करोड़ों करोड़ों पीएचडी और करोड़ों करोड़ों डीलिट की उपाधियां न्यौछावर हो जाएंगी महाराज। जिसने वेदों के 4 भाग की 6 शास्त्र लिखे, 17 पुराणों की रचना की, ब्रह्म सूत्र की रचना की, ब्रह्म सूत्र पर भाष्य जिन्होंने लिखा, और उसके बाद भी श्री वेद व्यास जी के मन में खिन्नता, राधे राधे, उदासी, मुख पर चिंता की लकीरें दृष्टिगोचर हो रही हैं। आश्चर्य की बात बड़ा स्पष्ट है, बहुत पढ़ने वाले को, लिखने वाले को विद्वान कहा जा सकता है, पढ़ा लिखा कहा जा सकता है, लेकिन उसके जीवन में शांति है, प्रेमत्व है या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। वरना कबीर को ये ना कहना पड़ता, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। बेचारे उदास हो रहे हैं, खिन्न हो रहे हैं। उसी समय इनके जीवन में एक संत का पदार्पण हो गया। राधे राधे। विशुद्ध शांति की प्राप्ति के लिए भी वेद व्यास जैसे महामनीषी को भी एक संत की जीवन में आवश्यकता पड़ रही है। राधे राधे। जैसे नारद जी पधारे, हाथ जोड़ के नारद जी ने प्रणाम किया और निवेदन भी किया, महाराज श्री आप तो इतने बड़े मनीषी हैं, विद्वान हैं, और आपके मुख पर ये चिंता कैसे? वेद व्यास जी कहते मैं नहीं जानता, कष्ट है तो किस बात का है, आप तो संत हैं, हरि के प्यारे हैं, क्या आप कृपा करके बताओगे मुझे कष्ट है तो किस बात का है? नारद जी बोले जब की बात हो गई, आपके पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने कहा क्या परेशानी है? आपने कहा दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने पूछा कहां हो रहा है? बोले मुझे नहीं पता, हो रहा है, लेकिन दर्द आपके पेट में है। अब डॉक्टर पूछ रहे कहां है दर्द, ये तो आप बताओ, आप तो डॉक्टर हो, तो आपको पता लगाना चाहिए। वही स्थिति नारद जी की हो गई। नारद जी बोल रहे हैं भाई आपको परेशानी किस बात की है? आपके मुख पर जो खिन्नता है, चिंता है, किस कारण से? वेद व्यास जी कहते हैं सच कह रहा हूं नारद, मैं स्वयं नहीं जानता कष्ट किस बात का है, आप कहिए जिससे मेरा कल्याण हो सके। नारद जी बोले तो सुन लीजिए कान खोल के, मैं यदि कुछ कहूंगा तो बुरा लग जाएगा। वेद व्यास जी ने भी हाथ जोड़ करके कहा आपके कहने से मेरा कल्याण यदि होता है, मेरा चित्त यदि प्रसन्न होता है तो मेरे कल्याणार्थ कह दीजिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो नारद जी ने कहा हे वेद व्यास जी सुन लीजिए कान खोल करके, आपने बेचारी भोली भाली जनता के प्रति घोर अन्याय किया, आपने संसार में रहने वाले लोगों के संग घोर अन्याय किया। वेद व्यास जी कहते हैं हे नारद बाबा आप क्या कह रहे हो? सोच समझ करके बोली हाँ महाराज, मैंने पहले ही कहा था मैं जो कहूंगा बुरा लग जाएगा। लग गया ना बुरा? नहीं नहीं नारद आप कहिए मैंने क्या अन्याय किया। नारद जी कहते हैं तो सुन लीजिए, आपने जगह जगह पुराणों में शास्त्रों में लिख दिया ना कि इस विधि से अमुक अनुष्ठान को कर लो, अमुक वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। बेचारी भोली भाली जनता है, सोचती व्यास नारायण भगवान ने लिखे हैं, जब किसी परेशानी में आते हैं, किसी विप्र के द्वार जाते हैं, कोई पंडित कह दे कि इस अनुष्ठान को कर लो, करवा लो, और कहीं ना कहीं उस अनुष्ठान में हम लिप्त पाए जाते हैं। ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान करने से उसकी मनोकामना की पूर्ति तो हो सकती है, लेकिन सच बताइए क्या प्रेम हो सकता है? प्रेम तो नहीं हो सकता ना। कहीं ना कहीं लोभ वृत्ति के कारण, जैसे कोई आपका कोई पुराना मिलने वाला मार्ग में मिला, बहुत दिनों बाद पूछा भाई बहुत दिनों बाद दिखाई दी, कहां से आ रहे हो? उसने कहा फलाने दरबार में गए थे। क्यों? बोले एक मनौती मांगी थी, वो मनौती पूरी हो गई इसलिए ढोक लगाने गए थे, वहां पर प्रणाम करने गए थे। सामने वाला सुनेगा अरे वाह ये उस दरबार में गया, उसने फलानी मनौती मांगी, उसकी मनौती पूरी हो गई, अब तो हमें भी जाना चाहिए। आप ही बताइए वो विशुद्ध प्रेमोपार्जन के लिए जा रहा है या केवल सिर्फ कामना के लिए जा रहा है?
वहां जो प्रबलता है वो विशुद्ध प्रेम की नहीं है। वहां जो प्रबलता का दर्शन हो रहा है कहीं ना कहीं निजी कामना का दर्शन हो रहा है। और कई बार तो हम ठाकुर जी को, हनुमान जी को इतने हल्के में ले लेते हैं। कई बार तो छोटे छोटे बच्चे तक कहते हुए पाए जाते हैं, हे हनुमान जी महाराज परीक्षा में पास रह गए तो 21 रुपया को भोग लगाएंगे, फेल हो गए तो हनुमान जी का तुम्हारे बाप के नौकर लग रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करो मत, राधे राधे, पीरियड गोल खुद करो, स्कूल जाओ मत, शिक्षा ग्रहण करो मत, कोरी कॉपी रख करके आ जाओ और दोस्त मर दो हनुमान जी महाराज पर। अरे भाई आपको विधिवत शिक्षा के लिए समय स्वयं देना होगा। नारद जी कहते हैं आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की हैं, लेकिन ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने वाली कथाओं का गान नहीं किया। इसलिए लिखते लिखते आपका जीवन शुष्क हो गया और श्रोता भी जो मिलता है शुष्क ही मिलता है। स्वाभाविक है जहां रस नहीं होगा वहां शुष्कता तो रहेगी ना। राधे राधे, जब रस नहीं होगा रहेगी शुष्कता। अब हमारा बिना चाशनी में डूबा गुलाब जामुन आ जाए तुम्हारे पास, हलवाई ने भले ही खूब देशी घी में सेको भाई, खूब गुलाबी कर दियो, कारो कर दियो, बढ़िया, अब चाशनी में ना डाले, परोस दिया जाए आपके समक्ष, भाई गटकवे के ताई 2-4 लोटा पानी और पी जाओगे। क्यों? क्योंकि इसमें रस नहीं है। हे वेदव्यास जी, आपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इनकी बड़ी बड़ी व्याख्याएं की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ावे वाली कथन को गान नाय कियो। कृष्ण नाम की चाशनी में डुबकी नाय लगवाई। आपकी यदि अनुमति हो तो मैं अपने पिछले जन्म की गाथा सुनाऊं। वेदव्यास जी चौंक गए। हे नारद जी, आप अपने पिछले जन्म की गाथा सुनाओगे? हाँ हाँ, एकमात्र सनातनी संस्कृति ऐसी है जो पुनर्जन्म में विश्वास रखा करती है। बाहर तो यद्यपि भी शोध चल रहे हैं पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता, लेकिन हमारे यहां तो कई प्रमाण हैं पुनर्जन्म के। तो मैं एक बार किसी विद्वान को सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी पुनर्जन्म के ऊपर। बोले पुनर्जन्म के 2 प्रमाण हैं, जन्म और मृत्यु। जन्म मृत्यु प्रमाण कैसे? बोले जिस समय घर में मां शिशु को जन्म देती है, जन्म लेने के पश्चात मां अपने शिशु को अपने स्तनों का पान कराती है, दुग्ध पान कराती है। क्या उस समय बच्चे को कुछ सिखाता है कि किस प्रकार दुग्ध पान किया जाता है? वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उस बच्चे को, शिशु को सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे ही मां का स्तन मुख में जाता है और स्वाभाविक रूप से दुग्ध पान करता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो बार बार जन्म लेता है, उसे पता है मां का दुग्ध किस प्रकार पिया जाता है। ये पहला प्रमाण हुआ। दूसरा है मृत्यु। मृत्यु आपसे पूछता हूं, किसी को सर्प ने डसा लेकिन प्रभु कृपा से वो बच जाए, क्या दोबारा वो सर्प के पास जाएगा क्या? राधे राधे, जाएगा क्या? किसी को तैरना नहीं आता, गया नदी में नहाने, साहब पहुंच गया, गहराई में डूब गया, प्रभु कृपा से बच गया, किसी की नजर पड़ गई तो क्या दोबारा वह उस गहराई की ओर जाएगा क्या? क्यों? कहीं ना कहीं वो भय उस भय से कंपित हो जाएगा ना। किसी को करंट लगा, बिजली से चिपक गया लेकिन बच गया, क्या दोबारा उस वायर को पकड़ेगा क्या? वो कहीं ना कहीं कंपित तो होगा, भयभीत तो होगा। सच बताना, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय सताता है कि नहीं सताता? राधे राधे, हम गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर जरा सा तेज चला दे, कहीं ना कहीं बोल देते भैया धीरे चल, क्यों डर गए? राधे राधे, आपको किस बात की आशंका है? कहीं ना कहीं मृत्यु से भय खाते हैं आप। भय मृत्यु से क्यों खा रहे हो? क्या आप पहले कभी मरे हो क्या, जो आपको पता है मृत्यु की वेदना क्या है? क्योंकि मृत्यु का नाम आते ही कहीं ना कहीं कंपित हो जाते हैं, कहीं ना कहीं मृत्यु का भाव आते ही भयभीत हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले मरे हैं, तभी मृत्यु के नाम से भयभीत हो जाते हैं। इसलिए जन्म और मृत्यु ये 2 पुनर्जन्म के प्रमाण है। देवर्षि नारद कहते हैं
मैं अपने पिछले जन्म की गाथा सुना रहा हूं। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है, एकाग्र पूर्वक सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, पिछले जन्म में मैं एक दासी का पुत्र था। किसके पुत्र थे नारद जी पिछले जन्म में? हाँ जी, दासी के। नारद जी बोले, मेरी मां संतों की बहुत बड़ी सेवा करती थी। एक समय की बात, हमारे गांव में कुछ महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। आपने देखा होगा जब जब वर्षा ऋतु आती है, बहुत से महात्मागण चातुर्मास करते हैं। कई बार समाचार पत्रों में भी पढ़ने को मिलता है कि फलाने फलाने महात्मा का चातुर्मास अमुक स्थान पर। क्योंकि वर्षा ऋतु के समय धरती से नाना प्रकार के जीव जंतु प्रकट हो जाते हैं और संतों का कार्य रहता है विचरण करने का। संत सोचते हैं, यदि हम वर्षा ऋतु में विचरण करेंगे तो कहीं हमारे पैर के नीचे आकर के कहीं किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, इसलिए संत एक जगह अपना पड़ाव डाल दिया करते हैं। नारद जी बोले, हमारे गांव में भी महात्मा आ गए। हमारी मां के मन में विचार आया, सब कुछ मिल जाता है, संतों की सेवा बहुत भाग्य से प्राप्त होती है, इसलिए मेरी मां संतों की सेवा में लग गई। संत जब सत्संग सुनाते तो मैं अपनी मां के बगल में चुपचाप बैठ करके सत्संग को श्रवण करता। नारद जी बोले, एक दिन मेरे मन में विचार आया, संत कितनी प्यारी वाणी बोलते हैं, काश इन महात्माओं की जूठन हमें मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो नारद जी ने क्या किया, जिस समय संत पंक्ति में भोजन कर रहे थे उसी समय नारद जी पहुंचे और कहा कि आप हमें अपना प्रसाद दे दीजिए। संतों ने मना कर दिया। संतों ने कहा, प्रसाद तो भगवान का होता है। नारद जी बोले, भगवान तो बहुत दूर की बात, भगवान की भजन करने वालों का ही प्रसाद मिल जाए तो हम जैसों की बुद्धि सुधर जाए। किसने देखा भगवान को, लेकिन संतों ने अपनी जूठन नहीं दी। नारद जी ने भी संकल्प लिया, मैं यदि अपनी मां का सच्चा बेटा हुआ तो संतों की जूठन अवश्य लेकर के मानूंगा। संकल्प ले लिया और महाराज जैसे ही संतों ने प्रसाद पाकर के अपनी जूठी पत्तल बाहर फेंकी, नारद जी बोले, मैं निष्फिकर होकर के गया और उस कूड़े के ढेर के समक्ष पहुंचा जहां पत्तल पड़ी हुई थी झूठी। एक एक पत्तल को उठा करके देखने लगा, कहीं किसी तो पत्तल में मुझे संतों की जूठन नजर आ जाए। लेकिन आश्चर्य की बात, एक एक करके सारी पत्तलें देख डाली, लेकिन कहीं भी पत्तल में जूठन नजर नहीं आई। बड़ा स्पष्ट है सिद्धांत, संत कभी अपनी थाली में पत्तल में झूठा नहीं छोड़ा करता। राधे राधे। संत संपूर्ण समाज को संदेश देता है, थाली में झूठा मत छोड़ो। एक बात याद रखना, जो अपनी थाली में झूठा छोड़ता है उसे एक व्यक्ति को भूखा रखने का अपराध लगता है, और इतना ही नहीं, थाली में झूठा छोड़ने वाला अगले जन्म में कुत्ता भी बना करता है। इसलिए अन्न की मर्यादा को समझना नितांत आवश्यक है। महाराज, आज तो हम लोगों को सहजता से अन्न उपलब्ध हो रहा है। पहले के समय में अन्न की एक एक दाने के लिए मोहताज हो जाया करते थे। अन्न की बर्बादी ना तो इस राष्ट्र के हित में है, ना इस विश्व के हित में है। कई बार तो महाराज ऐसे ऐसे लोगों को देखा, जब भरी हुई थाली छोड़ते हैं, उनसे कहो कि आपको तो उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा सकते थे। अरे बोले, हम झूठा नहीं छोड़ेंगे तो नाली के कीड़ों का क्या होगा। ए मूर्ख, ये तेरा बहाना हुआ कि नाली के कीड़ों का क्या होगा। अरे तुझे उनकी चिंता है तो खुद खाने से पहले उनको खिला क्यों नहीं देता है? हम जितना ग्रहण कर सकते हैं उतना ही आप थाली में लें, वरना भविष्य में वो दुष्परिणाम भुगतने होंगे महाराज जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। राधे राधे। आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं हो गई। पहले हम लोग जब छोटे थे, जब कोई शादी का कार्ड आता था तो कार्ड में ये देखते थे स्वरुचि भोज लिखा या प्रीति भोज लिखा है।
यदि प्रीति भोज लिखा होता तो ये अंदाजा लगाते थे कि पत्तल वाली पंगत होगी, या तो नीचे बैठ के खाने वाली या टेबल कुर्सी पर। और यदि सौरुचि भोज लिखा होता तो सौरुचि भोज का सीधा सीधा सा स्पष्ट भाव यही है कि जितनी स्टॉलें लगी हैं आप पहले परख लीजिए, देख लीजिए, और जो आपके मन को भाए आप प्लेट लेकर के आप उतना लीजिए, इसको पाइए, फिर दोबारा लेकर के आ जाओ। लेकिन कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप पूरी खिचड़ी सी बना ले, पहाड़ सौ खड़ो कर ले। राधे राधे। हाँ, हमारा चावल इनको ऐसे रखे बिल्कुल पहाड़ की चोटी सी बनाए के, और फिर अगल बगल में सब्जी तेवाए सजा में। अब महाराज कहां तक कलैया सहन करें, एक दो ग्रास खाए और लेके हमारा डस्टबिन में। मैं तो कहता हूं हर एक डस्टबिन में जरूर लिखा होना चाहिए कि झूठा छोड़ने वाला अगले जन्म में कुत्ता बना करता है। आप एक खौफ होकर के अभी वृंदावन में हम लोगों के श्री राधा जन्म महोत्सव के अंतर्गत कथा का जब आयोजन था फोगला आश्रम में, तो मध्य प्रदेश से एक भक्तों की मंडली आई थी। वो क्या करते थे, उसमें से 10-12 लोग जहां डस्टबिन रखे थे वहां खड़े हो जाते थे, कहते कुछ नहीं थे, और 10-12 जो लड़के थे वो लोग भूखे रहते थे। तो जो उनके साथ में वाजपेयी जी आए थे, वो क्या, उन्होंने एक ही निर्देशन दिया, बोले जो झूठा छोड़े उसको कहो कुछ मत, बोले आप उसकी थाली लेकर के उसका खाना शुरू कर दो। राधे राधे। बोले अपना वो शर्मसार हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएगा। इसलिए अन्न का सम्मान कीजिए। आज बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, जो माता अन्नपूर्णा हम लोगों पर कृपा कर रही हैं, बहुत बड़ी कृपा। इसलिए मेरा करवत व्यासपीठ से निवेदन है, आप उतना ही लें जितना आप पाने में सक्षम हैं, वरना सुन ही लिया ना, एक व्यक्ति को भूखा रखने का अपराध लगता है और अगले जन्म में कुत्ता बनने का सौभाग्य भी मिलता है। राधे राधे। किसको? थाली में झूठा छोड़ने वाला। राधे राधे। थाली में झूठा छोड़ने वाला। संत कभी अपनी थाली में झूठा नहीं छोड़ता। अन्न का कण और संत का क्षण, ये दोनों बेश कीमती हैं, ये व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। नारद जी बोले एक एक करके सारी की सारी पत्तलों को देख लिया, कहीं भी झूठा नजर नहीं आई। बोले मैं मायूस हो गया, दुखी हो गया, हाय अब क्या करूं। उसी समय नारद जी कहते हैं मेरी नजर पत्तल में लगी हुई सींग के ऊपर पड़ गई, और जैसे ही सींग पर नजर पड़ी उसी समय जरा सा कण अन्न का लगा दिखाई दे गया। बस उस किनका को अपने मुख में ग्रहण कर लिया। थोड़ा सा किनका ही मिल जाए प्रसाद का पर्याप्त है। हमारे वृंदावन में जो राधा वल्लभ जी में प्रसाद वितरित होता है, तो भक्त लोग यही भाव वहां रखते हैं, जय जय न किनका दे दे। क्यों किनका क्यों मांग रहे हैं? या तो सबन को मिल जाए। क्षमा करना, कई बार हम लोग प्रसाद में पदार्थ का भाव देख लेते हैं। राधे राधे। यदि मंदिर में पुजारी जी चिनौरी दाने को प्रसाद दे दें तो हम लोग 4 जगह बांट करके खाते हैं, और कहीं मूंग की दाल का शीरा मिल जाए या काजू की कतली मिल जाए, ऐसे मुट्ठी बेचे महाराज कोई देख ना ले। राधे राधे। तो कई बार, आप क्षमा कीजिएगा आप लोग नहीं करते होंगे ऐसा, लेकिन कई बार देखा यदि कुछ मिश्री बताशा या चिनौरी दाने का प्रसाद मिला तो मिल बांट करके पाते हैं, और कहीं यदि कोई इस प्रकार का बढ़िया चूरमा मिल गया या जो भी कोई विशेष कुछ मिष्ठान मिला तो हम उसमें पदार्थ का भाव लेकर के आ जाते हैं। इसलिए मैं इस व्यासपीठ से यही कहूंगा, प्रसाद में कृपा करके पदार्थ का भाव ना लाएं। यदि हम प्रसाद में पदार्थ का भाव लेकर के आ रहे हैं तो क्षमा करना, आपको प्रसाद का सुख नहीं मिलेगा, आपको पदार्थ का ही भाव प्राप्त होगा। आज यहां पर यही भाव कहा, जरा सा किनका। राधे राधे। जरा सा किनका, आए है जहां मुख में ग्रहण किया, बोले मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। साहब महाप्रसाद की महिमा का वर्णन कहां तक करूं। महाप्रसाद की बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। हमारे वृंदावन में एक बड़े अच्छे संत हुए हैं, श्री ललित किशोरी जी। उन्होंने तो श्री ललित किशोरी जी ने तो यहां तक कह दिया, बोले मुझे वृंदावन का मनुष्य मत बनाना। क्यों? बोले मनुष्य बन जाऊंगा तो अहंकार आ जाएगा।
इसलिए मुझे वृंदावन का कुत्ता बना देना। बोले मुझे वृंदावन का सूकर बना देना। बोले मनुष्य की अपेक्षा कुत्ता या सूकर क्यों बनना चाहते हो? बोले कम से कम, बोले जिस आश्रम के बाहर जूठी पत्तलों के ढेर को देखेंगे, यदि कुत्ता या सूकर की योनि में होंगे तो निष्फिकर निडर होकर के उस जूठन को ग्रहण कर सकेंगे। राधे राधे, उस जूठन को पा सकेंगे। इसलिए वृंदावन का कुत्ता बनाना, सूकर बना देना। महाप्रसाद की महिमा का वर्णन कहां तक करूं साहब। एक बार श्री धाम वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर में राजभोग आरती के पश्चात मध्याह्न में पंगति चल रही थी और उस पंगति में श्री महाप्रभु जी के शिष्य श्री विठल दास जी प्रसाद पा रहे थे। अब प्रसाद पाते समय विठल दास जी के मुख से जूठन नीचे गिर गई और उसी समय महाप्रभु जी की नजर पड़ गई।